प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 1 पढ़ेंगे, भाषा और व्याकरण। आप इस चित्र को ध्यान से देखो। इसमें क्या है? अध्यापिका पढ़ा रही है और बच्चे पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अध्यापिका ने बच्चों को भाषा के विषय में समझाया। बच्चों ने बड़े ध्यान से सुना तथा समझा। समझाने के बाद अध्यापिका ने प्रश्नों के उत्तर लिखने को कहा। छात्रों ने उत्तर लिखे तथा याद भी किए। जैसे आप कक्षा में देखते हो ना, आपको टीचर समझाती है, अध्यापिका समझाती है, आप पहले ध्यान से सुनते हो, फिर बोर्ड वर्क स्टार्ट होता है, अध्यापिका उस पर लिखती है और आप उसे कॉपी करते हो, अपनी कॉपी में लिखते हो। अध्यापिका ने बच्चों को बोलकर समझाया तथा बच्चों ने अध्यापिका की बातें सुनकर समझी। भाषा भाषा बोलचाल तथा लिखने का वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों और भावों को समझते हैं। हमें किसी से कोई बात कहनी होती है, हम बोलते हैं, उसके लिए हम किसी भाषा का प्रयोग करते हैं। आप जैसे हिंदी में बात कर रहे हो, आप अपनी बात बोल रहे हो, कभी आप इंग्लिश में बात करते हो और कभी कभी हमारे घर में दूसरी भाषा बोली जाती है तो हम उस भाषा का भी प्रयोग करते हैं। भाषा के रूप। भाषा के 2 मुख्य रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। देखिए, मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा मतलब किसी भी बात को बोलना और उसे सुनना। मौखिक भाषा मुख से जो कुछ बोला जाता है तथा कानों से सुना जाता है वह भाषा का मौखिक रूप होता है। जैसे दादी जी बच्चों को कहानी सुना रही हैं और बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, तो बोलना और सुनना ये मौखिक भाषा के 2 रूप हैं। लिखित भाषा, जो कुछ लिखा जाता है और पढ़ा जाता है वह भाषा का लिखित रूप है। जैसे छात्र निबंध लिख रहा है, यह भाषा का लिखित रूप है। तीसरा है सांकेतिक भाषा। ये भी भाषा का एक रूप है, लेकिन ये पूर्ण रूप से मान्य नहीं है। भाषा का एक अन्य रूप सांकेतिक भाषा भी है। जब हम अपने मन के भाव संकेत द्वारा प्रकट करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जब आप बोल नहीं सकते किसी बात को, ठीक है, आप लिख नहीं सकते, तो आप क्या करते हो? कभी कभी इशारा करते हो। जैसे आपको प्यास लगी है, पानी पीना है, तो आप कभी कभी गले की तरफ ऐसे हाथ करके इशारा भी करते हो, तो उससे क्या इशारा होता है कि आपको क्या लगी है? प्यास लगी है। जैसे यहाँ पुलिसकर्मी संकेत द्वारा अपनी बात व्यक्त कर रहा है। आपने ट्रैफिक पुलिस को देखा है, ट्रैफिक सिग्नल वो कैसे समझाता है? अपने हाथ से। आपने क्रिकेट मैच देखा है, अपने रेफरी को देखा होगा, उसमें उसके भी क्या होते हैं? कुछ इशारे, जिससे सब समझ जाते हैं कि क्या इशारा किया गया, क्या समझाया गया। परंतु कभी कभी लोग संकेतों का गलत अर्थ समझ लेते हैं, इसलिए भाषा का यह रूप मान्य नहीं है। अब है व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह है जो हमें किसी भी भाषा को सही रूप से पढ़ना, लिखना और समझना सिखाता है। भाषा के शुद्ध रूप को जानने, समझने और सीखने के लिए निर्धारित नियमों के संकलन को व्याकरण कहते हैं। जैसे आपको प्यास लगी है, आप क्या कहोगे? मैं पानी पीता हूँ। अगर आप एक गर्ल हो, आप क्या बोलोगे? मैं पानी पीती हूँ, मुझे प्यास लगी है। हम खेलने जाऊँगा, ये वाक्य सही है? नहीं। मैं खेलने जाऊँगी या हम खेलने जाएंगे। तो ये सही और गलत, इसका पता हमें कहाँ से लगता है? व्याकरण के माध्यम से। अगर हमने व्याकरण को पढ़ा है, समझा है, तभी हम किसी भी भाषा को सही रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। मातृभाषा। शिशु अपने परिवार तथा माँ से जो सीखता है उसे क्या कहते हैं? मातृभाषा। किसी हिंदी भाषी परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा प्रारंभ से ही हिंदी भाषा के परिवेश में रहकर हिंदी भाषा सीख जाता है। शुरू से उसके घर में जो भाषा बोली जाती है वो उसको वैसे ही सीख जाता है। यही उसकी कौन सी भाषा होती है? मातृभाषा होगी। बोली। एक भाषा में स्थान भेद के कारण बोलचाल के कई रूप होते हैं। किसी क्षेत्र विशेष के लोग भाषा के किसी विशेष रूप को बोलने लगते हैं। क्षेत्रीय रूप में पाई जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? बोली। जैसे हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा में भी कई भाषाएं आ जाती हैं, कई बोलियां आ जाती हैं, जो हर जगह, हर स्थान पे उसका रूप बदल जाता है। परिभाषा। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। हिंदी भारत के एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, किंतु स्थान विशेष के लोग इसे अपने विशेष रूप में बोलते हैं।
भारत में अनेक प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं, जिनमें से प्रमुख है मैथिली, अवधी, ब्रज, हरियाणवी, राजस्थानी आदि। ये किसके रूप है? हिंदी के ही रूप है। लिपि। लिपि क्या है? लिपि किसी भी भाषा को लिखने का तरीका, उसको कैसे लिखेंगे। जैसे आपको पता है हिंदी अलग लिखी जाती है, क्या इंग्लिश में वैसे ही लिखते हैं? नहीं। हिंदी में जैसे ए आ ई स्वर व्यंजन ये सीखते हैं हम सबसे पहले, और इंग्लिश में क्या सीखते हैं? अल्फ़ाबेट्स ABCD। भाषा को लिखने के जो विशेष संकेत चिन्ह, ये जो ए आ ई ABC, ये जो चिन्ह है निश्चित किए जाते हैं, उन्हीं के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? लिपि। लिपि का मतलब किसी भी भाषा को लिखने का ढंग या तरीका। हिंदी भाषा के चिन्ह अ आ ई क ख ग और अंग्रेजी भाषा के चिन्ह ABC। हमारी हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। लिपि शब्द का अर्थ है लिखावट, अर्थात लिखने की पद्धति। संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। जो भाषा भिन्न भिन्न लिपियों में लिखी जाती है, जैसे हिंदी और संस्कृत भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। उर्दू भाषा जो है उसकी लिपि कौन सी है? फारसी। अंग्रेजी की लिपि रोमन और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। सभी लिपियों के चिन्ह भिन्न भिन्न यानी अलग अलग होते हैं। भारत एक विशाल देश है। इसके भिन्न भिन्न भागों में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत की कुछ प्रमुख भाषाएं तथा उनसे संबंधित राज्यों के नाम अग्रलिखित हैं। हिंदी। राज्य कौन कौन से हैं? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली। पंजाबी, पंजाब। बांग्ला, पश्चिम बंगाल। तेलुगु, आंध्र प्रदेश। गुजराती, गुजरात। तमिल, तमिलनाडु। मराठी, महाराष्ट्र। कश्मीरी, कश्मीर। कोंकणी, गोवा। हमने जाना भाषा एक माध्यम है एक दूसरे की बात समझने का। भाषा के दो मुख्य प्रकार हैं, कौन कौन से? मौखिक और लिखित। व्याकरण के द्वारा हम भाषा को सही रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। धन्यवाद।